एनिमे की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक मैजिक कर सकते हैं। फिर उस सिटी को हमें ऊपर से दिखाया जाता है। देखने में ये सिटी बहुत औसम दिख रहा था। फिर हमें कुछ जंगली जानवरों को दिखाया जाता है जो शौक थे। किसी बंदे को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, तभी वो बंदा एक्सरसाइज करके उठकर वो क्रीम बफ खाने लगा क्योंकि क्रीम बफ उसका फेवरेट था। तभी उस बंदे का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उसके पिताजी हैं और जो उसके पिताजी यहाँ पर जादू से कॉफी ढाल रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैक्स बंडेट क्या कर रहा था, वही वो बंदा था जो एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वो सोचते सोचते सोच रहे, तभी उनका दरवाजा बज रहा था, खटखटा रहा था कोई। खटकाते खटकाते मैक्स बंडेट तो दरवाजा तोड़ देते उसके पिताजी उसको डांटने लगे बहुत। फिर वो अपने पिताजी से माफी मांगने लगा झुक कर, और उसको उस बात के बहुत पछतावा था। फिर उसके बाद उसके पिताजी उसको माफ करते हैं और कहते हैं जाओ दरवाजा लगा दो। वो दरवाजा लगाने के चक्कर में वो ठठड़ा के पूरा दरवाजा को तोड़ देता है। फिर उसके पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर तब पर भी वो मैक्स बंडेट अपने आप पर शर्मिंदा था तो वो माफी मांगता है। फिर उसके पिताजी उसको कॉफी देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, मैंने सोचा था तो मेरा लड़का बड़ा होकर कुछ गंडा बनने। तभी वो अपने बच्चे से पूछ रहे तुम यहाँ क्या करो, तुम्हारा आज का ट्रेनिंग पूरा हो गया। तो मैथ्स बंडेट बोला हाँ मेरा आज की ट्रेनिंग पूरा हो गया। फिर उसके बाद उसके पिताजी बोले मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, तुम घर से बाहर मत निकलना। तभी मैथ्स बंडेट ने अपने पिताजी से हाँ बोला, और फिर मैथ्स बंडेट को याद आया उसका तो क्रीम बफ खत्म हो गया है। फिर उसको क्रीम बफ खरीदने के लिए वो दौड़कर जंगल जाया था। जंगल जाते तो वो मन में सोचा था पिताजी से मैंने झूठ बोला, मैं घर पर जाकर पापा से माफी मांग लूंगा। फिर उसके बाद वो मैथ्स बंडेट दौड़कर मार्केट गया। मार्केट जाते जाते उसको देखा कि मार्केट में बहुत सारे इधर उधर दुकान है, पर उसको क्रीम बफ का दुकान चाहिए। फिर वो धीरे धीरे खोजने लगा क्रीम बफ का। फिर आखिर में उसको जाकर क्रीम बफ का दुकान मिल गया। वो क्रीम बफ की दुकान पे जाकर पैसा दिया, पर पैसा वहां तो जब पैसा दिया तो शॉपकीपर ने पैसा को देख कर शौक हो गया क्योंकि ये पैसा बिंड था। मैथ्स बंडेट ने बोला सॉरी मुझको ध्यान नहीं गया, मैं आते आते ये सिक्का को मोड़ दिया। तभी वो शॉपकीपर देख के उसको शौक था, ये क्या, ये कैसे बंदा है जो अपने हाथों से सिक्का को मोड़ सकता है। फिर मैथ्स बंडेट ने उस आदमी के हाथ से सिक्का लिया और सबको ठीक कर फिर जमीन पे उसको रख दिया। वो दुकानदार देख के उसको शौक हो गया। फिर उसके बाद वो क्रीम बफ लेके जाने वाला था, तभी उसका टोपी उड़ गया। टोपी उड़ा तो उसको सब लोग देख के शौक थे, ये कैसा बंदा है जिसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ निशान होता है जादू करने के लिए, पर इसके पास तो थोड़ा सा भी जादू करने के लिए कैटेगरी नहीं है। तभी वो उस सबको इग्नोर, तभी हम लोग का सीन चेंज होता है। फिर दूसरे की जगह को दिखाया जाता है सीन जहाँ पर एक गवर्नर किसी बंदे को टॉर्चर कर रहा था क्योंकि वो बंदा कुछ एग्जामिनेशन में चीटिंग किया था और वो एकेडमी में पूरा फर्स्ट आया था चीटिंग से। वो गवर्नर उसको मारने के लिए तभी आगे बढ़ रहा था, तभी उस गवर्नर का टेलीफोन बजा तो वो उठाया। तो उसको पता चला कि एक बंदा गाँव इस शहर में आया है जो उसके पास कोई भी जादू नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ, पर जादू के बिना कोई कुछ नहीं है। फिर मैस बंडेड अपनी क्रीम बफ खाते खाते आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पिताजी के कही हुई बात याद है कि तुम मार्केट कभी अकेले मत जाना। फिर उसके पिताजी उसको खोजे जाता, तभी वहां पर एक बेवड़ा पुलिस वाला आया और मैस बंडेड से टकरा गया। फिर उसको माफी मांगने के लिए बोल रहा था, तो मैस बंडेड उसे बस चुपचाप सुन रहा था। वो बहुत खरी कटु सुना रहा था वो पुलिस वाला। तभी मैस बंडेड बोलता है कि आप भी क्रीम बफ खाना चाहते हैं, उसको क्रीम बफ ऑफर दिया, पर वो उसने क्रीम बफ ना खाया और क्रीम बफ को फेंक दिया उसके हाथ से। मैस बंडेड को गुस्सा आया और मैस बंडेड ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके शर्ट को फाड़ दिया। फिर उसके जब शर्ट फाड़ा तो वो उसने माफी मांगा, कहा गलती से ये हो गया, मैं आपका शर्ट फाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, कुछ ज्यादा जान लग गया। फिर उसके उसके बाद वो गवर्नर का चेहरा था वो बहुत गुस्सा हो गया और उसको खरी खोटी सुनाने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी वहां पर हमें गवर्नर को दिखाया जाता है। जो गवर्नर आके उसको पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। गवर्नर एक हाई क्लास का मैजिशियन था। फिर उसके बाद मैथ्स बंडेट उससे भी पूछता है कि आप क्रीम बफ खाना चाहते हैं। तभी वहाँ मैथ्स बंडेट के पेपर आते हैं और उसको टांग के ले जाते हैं। और उसको देखकर जो गवर्नर था अपना एक स्पेल करता है और उसलिए एक चिड़िया को बना के उसको पीछा करने के लिए उसको विदा कर देता है। तभी मैक्स बर्नेट के पिताजी उसको घर पर लाकर बहुत डांट रहे थे। उसे डांट के उसको डांट रहे, तभी उसको मैक्स बर्नेट को देख पर मैक्स बर्नेट तो बहुत ही गंभीर था और अपने पिताजी से माफी मांग रहा था। फिर अपने पिताजी से माफी मांगते फिर उसके पिताजी कहते हैं ठीक है जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, जाओ जाकर तुम 500 पर सपाट लड़ाओ। फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए जंगल में गया। फिर उसके उसके एक्सरसाइज करने के बाद उसके पिताजी देखे थे कि इसको कितना क्रीम पफ पसंद है, और यही सोचते सोचते वहां पर एक बड़ा सा धमाका हुआ। उस धमाका करवाने वाला गवर्नर था। उस गवर्नर को
उस गवर्नर ने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, मुझे पता है तुम्हारा बेटा जादू नहीं कर सकता है। तभी वहाँ मास बेंडेड जाके एक्सरसाइज करने लगा। उसी एक्सरसाइज करते हुए देखते हुए एक गिलहरी उसको बहुत शौक थी। वो गिलहरी इतना शौक थी तो पूछो मत। फिर मैस बंडेड का एक्सरसाइज हो गया, फिर वो घर के तरफ जाने लगा क्रीम बफ का गाना गाते गाते। फिर वो अपने दरवाजा जैसे ही खुलने वाला था, क्योंकि उसको आवाज सुनाई दी घर के अंदर से। फिर वो गवर्नर था जो उसके पिता को बहुत टॉर्चर कर रहा था, पूछ रहा था तुम्हारा बेटा कहाँ पर उसके पिताजी बताने के तैयार नहीं थे। कहते मैं मर जाऊंगा पर तुमको बताऊंगा नहीं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। फिर उसके पिताजी उसको पिता को बहुत मारता। तभी उसके पिता का हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर सबने उसको नकारा कह कह के उसको निकाला था हर एक जगह से। वो अपने आप को अकेला समझ रहा, तभी उसको जा रहा तब वो जा रहा था सुसाइड करने। तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो सुसाइड करने वाला था, उसको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उस जगह पीछे मुड़ कर देखा कि एक बच्चा यहाँ पर टोकरी में रो रहा था। तभी उस बच्चे को गोद में उठाया, पर वो बच्चा उसको देखकर खिलखिला कर हंसने लगा। और उसके मैक्स बर्नेट के पिता उसको याद करे थे, जब वो मैक्स बर्नेट को गोद मिले तो वो खिलखिलाया कैसे हंस रहा था। फिर उसके बाद सीन हमें प्रेजेंट का देखा जाता है, जहाँ पर मैक्स बर्नेट के पिता चिल्ला चिल्ला कहते रहे मैक्स बर्नेट यहाँ से भाग जाओ बेटा, यहाँ मत आना। और यही कहते कहते को गवर्नर उसको उनको मार रहा था। तभी वहां पर गवर्नर वहां एक हाई क्लास का मैजिक एक्सप्लेन करने वाला था। तभी वहां पर मैक्स बंडेड आकर दरवाजा तोड़ देता है। तभी वो अपने पापा से माफी मांगता है, डैड मुझे पता नहीं था कि दरवाजा कहाँ से तोड़ना था। फिर वो गवर्नर को फिर से कपड़ा फाड़ देता है और गवर्नर को गाल में कुछ थाप धरा देता है। फिर गवर्नर का दोनों गाल लाल हो जाता है, जहाँ हमें कोनों में दिखाया जाता है। फिर मैक्स बर्नेट के पिता कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए। फिर मैक्स बर्नेट कहता है हम तो एक फैमिली है डैड। और फिर वहां पर गवर्नर को बोलता है तुम यहाँ क्या करो, ये मेरा घर है, तुम इस घर से निकल जाओ। फिर गवर्नर हंस रहा था, कहा था ऐसा किसका मजा जो इस घर से मुझे निकाल दे। फिर हमें उस मोटे का सीन देखा जाता है कि जो सोच रहा था कि मेरा मास्टर तो बहुत ताकतवर है, ये लड़का इनके सामने टिक ही नहीं सकता है। फिर वो बोला मैं तुमको बाहर निकालूंगा। फिर वो मैजिशियन एक लो क्लास का मैजिक करता है। उस मैजिक को ये बंदा अपने हाथों से ही एक्टिवेट कर देता है। फिर वहां पर एक बहुत इंपीरियल लेवल का मैजिक करता था, पर हर एक मैजिक को वो ऐसे ही उड़ा देता था। वो देख के उसको शौक था, क्योंकि उसी मैजिक से उसने एक बार ड्रैगन को ही भगा डाला था। पर ये बंदा को तो इस मैजिक से खेल रहा था वॉलीबॉल जैसा। और ये सब लोग देख कर शौक थे कि ये क्या। फिर वहां एक पास में पड़ी हुई छड़ी उठाता है, बोलता है सॉरी मैं इस छड़ी से तुमको मारने वाला हूँ। फिर उसको लगा कि ये तो बंदा मैजिक कर नहीं सकता, पर ये छड़ी ले क्या करेगा। तभी वो छड़ी को लेकर और हाथ से घुमाकर और इतना जोर से फेंका कि उसका स्पेल टूट गया और उसको खरोच आ गया। वो शौक था ये कैसा बंदा है जो बिना जादू को ही मुझको हरा डाला, आज तक मुझको हराने वाला कोई नहीं था। पर ये तो बहुत ताकतवर बंदा है। यही सोचते सोचते वो बैठ के कहने लगा कि तुम यहाँ रहो चाहे कहीं रहो, मैं तुम्हें खोज डालूंगा। ये तुम मुझे मार डालोगे तो पर भी मेरे चेले तुमको खोज डालेंगे, लेकिन मेरा एक काम है जो तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुमको कुछ नहीं करूंगा। फिर उसके पिताजी कहते हैं नहीं तुम मत करना, पर वो कहते हैं नहीं पिताजी मुझे तो करना ही होगा आप लोगों के लिए। फिर वो बोलते हैं तुमको यूएन एकेडमी में जाना है और जाकर वहाँ हाईएस्ट क्लास का रैंक लेना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है, और दूसरा एपिसोड के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।